10th क्लास के बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में जो प्रश्न बताएंगे वह दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित ही है, लेकिन इसका मॉडल दूसरा है। वह है इसमें अब धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, मतलब डाउनवर्ड और अपवर्ड स्ट्रीम में जब हम लोग किसी चीज को चलाते हैं, नाव चलती है या मछली चलती है, या हवा में, हवा के विपरीत या हवा की दिशा में हम लोग हवाई जहाज उड़ता होगा तो उसमें भी उसकी चाल में फर्क पड़ता है। उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, उसको देखें हम लोग कि इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, किस प्रकार से हम बनाएंगे, उसका इसको बनाने का क्या तरीका है। तो यहाँ जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो कहता है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, और फिर 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल जाती, ये दोनों दिखाना। तो जब इस प्रकार के प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से या तो किसी किसी प्रश्न में दोनों एक्सेंट होगा, जैसे यहाँ पे धारा की चाल भी नहीं दिया हुआ है और नाव की चाल भी नहीं दिया हुआ है, और किसी प्रश्न में धारा की चाल दिया हुआ होगा तो नाव की चाल नहीं दिया हुआ होगा, उसको निकालना पड़ेगा स्थिर पर। जैसे तालाब में अगर नाव चल रहा है तो उसका जो अपना स्पीड होगा, जो अपना चाल होगा, उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन वही अगर नदी में चला जाए तो उसका जो अपना स्पीड है 40 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पर आवर, तो वह उसी का, और उसमें जब वह धारा की दिशा में चलेगा तो धारा का जो चाल है वह भी उसमें हेल्प करेगा। तो वैसी स्थिति में धारा की दिशा में वो दोनों का चाल ऐड हो जाएगा, और विपरीत जब चलेंगे तो उसमें विरोध उत्पन्न होगा, तो ऐसी स्थिति में वो धारा की चाल उसमें से माइनस हो जाएगा। तो इस सोच को इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो जब दोनों नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले दोनों को मान लेना पड़ेगा, और तब इस ऐसे प्रश्न में 4 लाइन अवश्य होना चाहिए। जैसे पहला तो इसको मानेंगे, माना स्थिर या शांत, स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लेंगे। 2 लाइन तो ये हो गया, और फिर 2 लाइन धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, ये आपको निकाल ही लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखेंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, धारा की चाल भी घट जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत, ये विपरीत हो गया, और ये दिशा में अनुकूल, अनुकूल नाव की चाल, ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 लाइन आपको इस प्रकार के प्रश्न में होना ही चाहिए। उसके बाद अब जो कह रहा है उसको देखेंगे। 10 घंटा में क्या कर रहा है, तो 10 घंटा में 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है और 44 किलोमीटर वह आ जाती है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए कितना कह रहा है, 30 किलोमीटर प्रतिकूल मतलब विपरीत, यानी कि इसलिए 30 km धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो
दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारा कितना का है 30, और इसका चाल कितना है, प्रतिकूल का चाल कितना हो गया अब x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो गया घंटा आवर। अब आना कितना है, तो 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। ये क्या है, तो धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में, डाउनवर्ड में जा रहा है, तो ये जाना हो गया, तो वो आने में लगा समय कितना है, दूरी 44, तो ये हो गया 44, और उसका चाल कितना है, धारा की दिशा का चाल है x प्लस वाई घंटा। अब इस दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा कितना होता है, 10 घंटा के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 30 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 44 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 10, ये मेरा एक इक्वेशन। तो अब इसी प्रकार से सेकंड पार्ट से एक और इक्वेशन हमको चाहिए, उसमें क्या कह रहा है 13 घंटा, उसमें कह रहा है 10 घंटा, यहाँ 13 घंटा। दूरी कितना आ गया, प्रतिकूल का विपरीत का दूरी कितना हो गया 40, और अनुकूल का दूरी कितना हो गया 55। तो इससे हम लोग सीधे, अब थोड़ा सा समय को भी बचाना है, इतनी बात को फिर से लिखना होगा ये दो लाइन, और तो फिर यहाँ निकालेंगे, तो दोनों को 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाने का समय नोट कर लिया और 55 किलोमीटर आने का समय नोट कर लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 13 घंटे के बराबर हो जाएगा। चाहे पूरा लिखते हैं, पुनः इसमें क्या है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय 40 बटे एक्स माइनस वाई घंटा, और कितना है 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल आने में लगा समय बराबर कितना 55, दूरी हो गया 55 बटे एक्स प्लस वाई, उसका चाल कितना है एक्स प्लस, धारा की दिशा का चाल एक्स प्लस वाई, ये हो गया घंटा। अब इस दोनों को हम लोग अगर जोड़ते हैं, दोनों समय को जोड़ते हैं, तो प्रश्न के अनुसार कितना हो रहा है 13 घंटा हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 40 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 13, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ से अब इस दोनों इक्वेशन से हम लोगों को प्रश्न को हल करना है, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। एक्स का मान क्या हो जाएगा, नाव स्थिर जल में, शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा, और वाई का मान जो होगा वो धारा की चाल होगा। ये अब यहाँ से निकालने का जो समस्या है वो हम लोगों को इस तरह से, यहाँ से अनेक प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे मान के भी बनाया जा सकता है, और डायरेक्टली इसी को सबसे पहले हम क्या करें, कम समय के लिए इस दोनों को लुप्त कर दें, तो हम लोगों को x प्लस वाई में एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर सेकेंड फेज में इसको लुप्त कर दें, तो ये x माइनस वाई में इक्वेशन आ जाएगा, और तब फिर प्रश्न से हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो हम लोग क्या करें कि सबसे पहले, जो जल्दी एग्जाम में हमारे पास समय नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में जो तरीका शॉर्टकट का होगा उसका ही हम लोग पालन करें तो अच्छा रहता है। अब मान के बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा, एक तो ज़्यादा दूर में भी बनेगा और फिर समय भी ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग इसको एलिमिनेट करें, सबसे पहले इसको तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसमें 4 से गुना कर दें, और इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा, और घटा देंगे। तो लिखेंगे
समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से 3 से गुना कर घटाने पर, तो इसमें हम लोग 4 से गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 120/x माइनस वाई, प्लस इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 176/x प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा 40, 10 चौका 40, और इसमें हम लोग कितना से गुना कर रहे हैं? 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 120/x माइनस वाई प्लस 3 से यहाँ होगा 5 3 15 16, 165/x प्लस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 39। यहाँ घटाना है, ये माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया, दोनों का हर बराबर दिखाई दे रहा है, तो 176 में से ये घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11/x प्लस वाई बराबर 1। इससे हम लोग एक इक्वेशन हमारे पास आएगा, वह होगा x प्लस वाई बराबर 11। तो 2 इक्वेशन तो यहाँ आ चुका है, इसको हम लोग तीसरा। अब हम लोग क्या करें कि इस पद को लुप्त करें, प्लस वाले को, तो इसमें हम लोग 5 से गुना कर दे, इसमें 4 से गुना कर दे, इसमें हम लोग कितना से गुना करें? 5 से, और इसमें गुना कर देंगे 4 से। इस बात को लिखना भी पड़ेगा, तो हमारे लिए तो ये क्वेश्चन चाहिए, तो हम यहाँ पर बात को लिख देते हैं, और इसमें समीकरण 1 में 5 से लिखेंगे, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना कर घटाने पर। अब गुना करें, निश्चित से गुना करें, यहाँ पर करेंगे तो 5 3 15 150 हो जाएगा, 150/x माइनस वाई प्लस 22, 5 चौका 20, 22, 220/x प्लस वाई बराबर 50, और यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 160/x माइनस वाई प्लस 5 चौका 20 और 2 22/x प्लस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 4 से 52, ये 13 है, ये 4 से गुना करेंगे तो 52 घटेगा, तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ ये आपका कट गया, यहाँ आ जाएगा 10 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -10/x माइनस वाई बराबर -2, इससे ही कट जाएगा। अब इससे हम लोग समीकरण बनाएंगे, तो अब इसकी जरूरत नहीं है, अब यहाँ से बनाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 5, तो फिर हमारा बच गया x माइनस वाई बराबर 5, ये आपका चौथा इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, यहाँ होगा x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 5, ये कट गया, 2x बराबर 16, x बराबर 16/2, कितना हो गया? 8। अब इसका मान किसी भी क्वेश्चन में डाल देंगे, उस बात को फिर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण कौन सा डालें, यहाँ पे ये 3, समीकरण 3 में x बराबर 8 रखने पर, ये 3 x बराबर 8 यहाँ डाल देंगे, तो 8 प्लस वाई बराबर 11, y बराबर 11 माइनस 8, तो अब ये आपका कितना हो जाएगा? हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3।
अब जो जिसका मान आया है उसको लिख देंगे। इसलिए स्थिर जल में नाव की चाल बराबर कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 km पर आवर। और धारा की चाल बराबर 3 km पर आवर। ये इसका जवाब हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग जल्द अगर मान के भी बनाएंगे तो जो हमारा दो समीकरण शुरू का आया था उसमें मान के 1/x माइनस वाई बराबर यू ए दूसरा वेरिएबल मान के फिर तो उससे थोड़ा बनता है, आसानी से बनता है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, समय काफी लगता है। इसलिए इस तरीके से कोशिश करें, जो तरीका आपको अच्छा लगे बनाएंगे, लेकिन शुरू में आपको मानना इसी प्रकार से पड़ेगा। अब हम आपको दूसरा इसी प्रकार का एक दूसरा प्रश्न भी हम आपको बना बता देते हैं जिससे आपका अभ्यास हो जाए। वो दूसरा प्रश्न भी देखें, ये ठीक उसी प्रकार का है, सिर्फ अंक आपका चेंज कर गया हुआ है। जैसे एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है, और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय मीन्स 6 घंटे में भी ऐसा भी होता है। तो कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, मतलब स्थिर जल में नाव की चाल और फिर धारा की चाल आपको निकालना है। तो सबसे पहले वो दो लाइन मान के और धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दोनों का चाल निकाल लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना शांत जल स्थिर जल शांत जल, माना शांत जल में नाव की चाल x km पर आवर, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए धारा की दिशा में चाहे अनुकूल नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना आपको निकाल देंगे। इसके बाद जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, तो क्या करना है, धारा के प्रतिकूल कितना वो जा रहा है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर जाने में लगा समय और 24 किलोमीटर जाने में लगा समय अनुकूल है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना के बराबर है, आ जाता है 6। तो यहाँ लिखेंगे कितना कर रहा है 36 नहीं 16, यहाँ लिखेंगे 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, ये हो गया 2/4, प्रतिकूल है तो वो x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पे होगा x माइनस वाई घंटा, समय की इकाई घंटा है, और फिर कितना है 24 km धारा के अनुकूल ये जाना है तो इसको लिख देंगे आने में लगा समय, ये हो गया 24/x प्लस वाई घंटा, और इस दोनों को जोड़ता है तो वो 6 घंटे के बराबर होता है। ये हो जाएगा 16/x माइनस वाई बराबर प्लस 24/x प्लस वाई बराबर 6। ये आपका एक इक्वेशन हो गया।
अब इसी प्रकार से सेकंड भाग से हम लोगों के पास क्या आता है, धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है 12 और अनुकूल कितना जा रहा है 36 आ रहा है। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो इसमें कर रहा है उतने ही समय लगता है, कितना 6 घंटा। यानी कि इसी प्रकार प्रश्न के इसी प्रकार प्रश्न के दूसरे भाग से हम लोग थोड़ा इसको जल्दी भी बना सकते हैं, थोड़ा इस जगह शॉर्ट कर दे तो प्रतिकूल में है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12/x माइनस वाई प्लस ये 36 x प्लस वाई। समय कितना लग रहा है इक्वल, दोनों में बराबर लग रहा है। यहाँ देखिए 36 यहाँ क्या रहा है, समय उतने ही समय में जा रहा है, उतने ही समय में 6 घंटा में। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इससे हम लोगों को प्रश्न को हल करना है, तो सबसे पहले इसको लिख करें फिर इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको 48 इसमें हम लोग 3 से गुना कर दें और इसमें 4 से गुना कर दें तो बराबर आपका आ जाएगा, ये पद बराबर हो जाएगा। तो इस बात को तो लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे। अब ऊपर से हम हटा रहे हैं, हमको सिर्फ इसी दोनों से हम लोगों का काम होगा। तो इस प्रकार से फिर से एक मतलब देख लें। सबसे पहले हम लोग शांत जल में नाव की चाल मानेंगे, फिर धारा की चाल मानेंगे, तो धारा के अनुकूल या दिशा में नाव की चाल, और ये 4 लाइन आपको हर प्रश्न में होना चाहिए। तब फिर दोनों 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, 24 किलोमीटर का समय निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो प्रश्न के अनुसार 6 किलोमीटर। फिर इसी प्रकार से यहाँ अब इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 16 है, इसको तो चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 4 से गुना कर घटाने पर तो ये 48/x माइनस वाई प्लस 72/x प्लस वाई बराबर 18। यहाँ पे 18, इसमें हम लोग गुना करेंगे कि ये 48x माइनस वाई प्लस 6 चौक 24, 4 तिहाई 12 13 14 144 बटे, ठीक है, x प्लस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 24 माइनस माइनस माइनस, यहाँ ये कट गया। अब इसमें से घट जाएगा तो माइनस, ये हो गया 2, 14 में से 7 गया 7, 72/x प्लस वाई बराबर माइनस ये 6। तो इससे ये कट जाएगा, फिर ये काट देंगे तो 6 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 12। ये दूसरा इक्वेशन, ये हमारा कितना होगा तीसरा इक्वेशन। अब इसी प्रकार से अब हम लोगों को कौन सा पद लुप्त करना पड़ेगा इसको, तो इसमें तो हम लोग 3 से गुना कर दे 72 हो जाएगा। इसमें 2 से हाँ 2 से गुना करेंगे तो ये आपका 72 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 3 से और इसमें हम लोग 2 से गुना करते, तो लिखिए इस बात को लिखना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन चाहिए, हम इसको यहाँ लिख देते हैं। समीकरण 1 में 3 से और
समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। 2 में 2 से गुना कर घटाने पर, अब इसमें हम लोग गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 48/x माइनस वाई प्लस 72/x प्लस वाई बराबर 18। और यहाँ हम लोग गुना करेंगे 2 से तो ये हो गया 24/x माइनस वाई प्लस 72/x प्लस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 12। माइनस 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 ये कट गया, 48 में से 24 घटेगा तो 24/x माइनस वाई बराबर 6 चौक 24, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अब इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको हटा दें, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। ये आपका चौथा इक्वेशन हो गया। आप समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे, 3 प्लस समीकरण 4 x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 4, ये जुट गया तो ये हो गया 2x बराबर 16, x बराबर 16/2 कितना हो गया 8। इसका मान 3 में रख दे या 4 में रख दे, इस बात को भी लिखना पड़ेगा। समीकरण 3 से 8 जोड़ y बराबर 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 4। तो हम लोगों का क्या हो गया, स्थिर जल में नाव की चाल कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना हो गया, धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। ये दोनों एक ही प्रकार का प्रश्न। तो अब थोड़ा सा हम उसका मॉडल चेंज करते हैं, उसको देखिए। इसमें दोनों एक ही अभ्यास के तौर पे इसको हम आपको बता दिए हैं। अब उसका थोड़ा सा मॉडल हम चेंज करेंगे। वो प्रश्न भी उसी प्रकार का है, बात उसी से संबंधित है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। प्रश्न पढ़ के हम लोग देखें कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे मोटर बोट की चाल स्थिर जल में दे दिए हुए। इसके पहले जो हम लोग 2 प्रश्न बनाए हैं उसमें दोनों नहीं था, स्थिर जल में मोटर बोट या नाव या मछली उसकी चाल भी नहीं दिया हुआ था और धारा की चाल भी नहीं दिया हुआ था। यहाँ मोटर बोट का चाल स्थिर जल में दिया हुआ है और यहाँ देखें तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोगों को मानना होगा, तो सिर्फ इसको मानेंगे। और इसमें एक और ये दिया हुआ है, तो यहाँ लिखिए, इसको बनाने के क्रम में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ये हो गया प्रश्न से स्थिर जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये नहीं दिया हुआ है धारा की चाल, तो इसमें मानना पड़ेगा। और यहाँ लिखेंगे धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग मान लिए। अब फिर हम लोगों को क्या निकालना होगा, 2 लाइन, और ये 2 लाइन तो ये हो गया, 2 लाइन और धारा के अनुकूल और धारा के
प्रतिकूल, तो यहाँ लिखेंगे धारा के, पहले प्रतिकूल दिया हुआ है तो लिखेंगे प्रतिकूल नाव की चाल, यहाँ मोटर बोट है, मोटर बोट भी लिख दें, अब नाव लिख चुके हैं तो रहने दें। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर 18 माइनस एक्स, ऐसा नहीं कि x माइनस 18 कर देंगे, जब भी घटेगा तो धारा की चाल ही घटेगा और धारा की चाल ही स्टीमर की चाल से जुटेगा, तो ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के अनुकूल नाव की चाल 18 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और जाना कितना है उसका 24 किलोमीटर, तो यहाँ लिखिए 24 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, जाने में। अब यहाँ पे तो क्लियर करना पड़ेगा कहाँ जाना है, किस प्रकार से जाना है, तो प्रतिकूल है यहाँ पे, तो इस बात को क्लियर करना पड़ेगा वहाँ पे, इससे नहीं काम चलेगा। 24 किलोमीटर सिर्फ जाने से नहीं होगा, किस तरफ है तो प्रतिकूल 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर 24/18 प्लस एक्स घंटा, और फिर क्या करता है वही दूरी, वही मतलब 24 किलोमीटर, पुनः 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल, वो इसमें तो जाने ही लिखे हुए हैं तो लिख दें, वो भी जाने में, इसको आने लिखिए, यहाँ एक जाना है तो एक आना, ये आने में लगा समय ये हो जाएगा 24 बटे, ये प्रतिकूल पे यहाँ माइनस होगा, हम लोग गलत लिख रहे हैं माइनस, और यहाँ हो जाएगा 18 प्लस एक्स घंटा। अब ये दो हमारे पास दो समय है, दोनों में फर्क चल रहा है, कितना का फर्क चल रहा है 1 घंटा का, तो ये चूंकि धारा के अनुकूल चल रहे हैं तो ये फास्ट होगा तो 1 घंटा कम होगा, तो इस दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें हम लोग एक जोड़ देंगे इस प्रकार से, और ये हो जाएगा 24 इक्वेशन बनाने के लिए 18 माइनस एक्स बराबर 24, 18 प्लस एक्स प्लस 1 घंटा हो गया। तो अब इसको हम लोग इक्वेशन बना देंगे, तो इस तरफ हम लोग ले आवे, चाहे इसी तरह से एलसीएम कर दे इसका, तो ऐसे लिखो 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1, और ऊपर से 24 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले ले, पहले कॉमन ले लो 24 और एलसीएम ले लो, यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस एक्स, हो जाएगा 18 प्लस एक्स, तो ये भाग लग जाएगा, तो ये यहाँ गुना होगा 24 18 प्लस एक्स माइनस, ये गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 24 18 माइनस एक्स बराबर 1। अब हम लोगों को इसी से प्रश्न को हल करना है, इसलिए इसको अब हम हटा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इक्वेशन हमारे पास आ चुका है, तो इसी से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ हम लोग 24 कॉमन ले लें, तो ये क्या होगा 24 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 24, 18 प्लस एक्स,
18 प्लस एक्स, और इसको हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। 18 8 64 8 14 8 1 4 12 2 3 324। तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 324, यहाँ हो जाएगा प्लस, और ऐसा करें ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको हम लोग गुना करते तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कितना 1, और यहाँ ये 18 से 18 कट गया, तो ये हो गया 24 गुणे x, और x जुड़ जाएगा तो क्या होगा 2x, और ये हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब हम लोग चाहते इसको पहले गुना कर दे तो ये हो जाएगा 48x बटे 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। ये हो जाएगा 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस तरह कर दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। इसका हम लोग खंड कर दें, और इसका यहाँ से अब हम लोग जो सजाचार रूल है उससे भी निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग करके भी बना सकते हैं, और गुणनखंड से भी बनाएंगे। तो हम लोग गुणनखंड से ही बनाएंगे। 24 2 ये 2 2 8 1 3 27 3 9, तो 3 दूना 6 9 3 27 दूना 54 घट जाएगा। यहाँ पे देखें इस प्रकार से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x 3 दूना 6, और ये 9 3 27 दूना 54 माइनस 324 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 54 माइनस 6, तो x प्लस 54 बराबर 0। तो x प्लस 54 और x माइनस 6 बराबर 0। तो x प्लस 54 बराबर 0, x माइनस बराबर माइनस 54, ये हो गया अमान्य। और यहाँ से x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 6। तो ये अमान्य हो गया, ऋणात्मक मान धारा का नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम लोग जो मान किस चीज का निकालना था, धारा का मान निकालना था। हाँ, धारा का मान निकालना था, क्या लिखेंगे, इसलिए धारा का मान, धारा की चाल, धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसमें हम लोग बनाए तो ये एक ही वेरिएबल से बन गया, इसमें दो की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसमें क्या था कि धारा की चाल निकालना था, स्टीमर की चाल शांत जल में दिया हुआ था। तो फिर 4 लाइन उससे हमने निकाल लिए, ये दो इसको मान के ये हो गया। शांत जल में स्टीमर की चाल कितना था, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल मान ली है x किलोमीटर। फिर धारा की दिशा में स्टीमर की चाल, धारा की विपरीत दिशा में स्टीमर की चाल, और फिर दोनों का समय निकाल कर फिर हम लोग कंपेरिजन करके, तुलना करके एक इक्वेशन बनाए हैं, जिससे ये प्रश्न आपका बना है। अब फिर ये इससे संबंधित हो गया। अब फिर हम अब दूसरे प्रकार का प्रश्न आगे के वीडियो में देंगे।